आप इस फील्ड में कैसे हैं? गांव में जैसे खेलते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही खेलते रहता था। तो शर्ट सब एक बड़ी पड़ता था, बोलता है डेली तुम लोग कपड़ा सीधा कराता है। बोलते हैं, सर हम लोग खेलते तो फट जाता है तो क्या करें। तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए स्टील वाला दिला दीजिए। सबसे पहले तो आपको मिट्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मिट्टी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो आप खेल भी नहीं पाएंगे, आपको चोट भी बहुत लगेगा। तो न्यू न्यू होते मुझे बहुत चोट लगता था। जोहार। जोहार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। और आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दीजिए। सबको जोहार। मेरा नाम करण किस्कू है। मैं घाटशिला का रहने वाला हूँ और मैं मारवाड़ी +2 हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, अभी 11th में हूँ। मैं इसी ईयर नेशनल खेल के आया हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप नेशनल खेले हुए हैं, तो किस गेम में आपने अपना नेशनल खेला है? जी सर, मैं कबड्डी में खेला हूँ। आप इस फील्ड में कैसे हैं? सर सबसे पहले तो मैं स्कूल में खेलता था, मतलब जो पहले जो हॉस्टल में था। उसके बाद वहाँ पे जैसे गांव में जैसे खेलते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही खेलते रहता था। तो शर्ट सब भी बड़ी पड़ता था। तो जो वहाँ पे जो सिस्टर थी जो हम लोग को देख रेख कर देती थी, वो बड़ी मार मारती थी, बोलती है तुम लोग अपना शर्ट फाड़ देता है, बता कैसे। मतलब कहीं नहीं, बस कबड्डी खेल रहे थे। तो मतलब सप्ताह में बहुत सारा हम लोग कपड़ा सिलाने दे देते थे हॉस्टल में। तो फिर हम लोग को डांट भी बहुत मिलता था, सर से भी बोलता है तुम लोग डुबा देगा मेरे को, बोलता है डेली तुम लोग कपड़ा सीधा कराता है। बोलते हैं, सर हम लोग खेलते तो फट जाता है तो क्या करें। तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए स्टील वाला दिला दीजिए। तो किस हॉस्टल से आपने अपना स्कूलिंग किया है? ये एस कम पब्लिक स्कूल, डाईगुड़ा घाटशिला। और अभी आप इंटर कहाँ से पढ़ रहे हैं? जी सर, मैं मारवाड़ी +2 हाई स्कूल, मैं वहीं पे पढ़ता हूँ। पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाई और कबड्डी खेलने के अलावा और क्या करते हैं? बस ऐसे घूमना, मतलब कभी टाइम तो नहीं मिलता है, जो अगर टाइम मिलता है तो ऐसे घूमने चल जाते हैं भैया के साथ। टाइम स्पेंड करते हैं भैया के साथ, जितना भी मतलब होता है ना दर्द किसी को बांटने वाला, तो भैया के साथ ही बांटते हैं। इस करियर को चूज करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सर सबसे पहले मैं जो हॉस्टल में था तो वहाँ पे हम लोग को टीवी देखते थे। तो तब हम देखते थे कि प्रदीप नारवाल बहुत अच्छा खेलता है। प्रदीप नारवाल कौन है? वो भी एक कबड्डी प्लेयर है, सबसे पुराना प्लेयर है। उसको रिकॉर्ड ब्रेकर से मतलब पहचाना जाता है। तो मैंने उन्हीं से देख के तो सोचा कि क्यों ना मैं भी खेलूं। तो फिर मैंने भी खेलना स्टार्ट किया। शुरुआत में आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता? शुरुआत में तो जैसे मैंने यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मिट्टी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो आप खेल भी नहीं पाएंगे, आपको चोट भी बहुत लगेगा। तो न्यू न्यू होते मुझे बहुत चोट लगता था। पैर का नीचे छिला जाता था, घिसा जाता था, तो चोट लगते रहता था। तो उस टाइम मतलब ठीक से नहीं कुछ कर पाते थे, नहीं कुछ मतलब काम भी नहीं कर पाते ठीक से घर का, क्योंकि उस टाइम तो चोट लगे रहता था। न्यू न्यू में उस टाइम टेक्निक भी नहीं पता था कि कैसे खेलना है, कैसे नहीं, कैसे बचना है, कैसे नहीं। तो बस खेलते थे तो प्रैक्टिस करते थे। तो थक भी जाते थे, तो न्यू न्यू में तो बहुत पेन करता था। तो उस टाइम, हाँ, तो दूसरा दिन सुबह उठते थे तो फिर बाथरूम भी नहीं जा पाते थे। तो खेलने से और बाथरूम से क्या सब समझ में नहीं आया मुझे। आप खेल तो हाथ पैर से रहे हो, बाथरूम से क्या लेना देना है? जैसे मान लीजिए मैं खेलता हूँ, चोट लग जाता है तो फिर बैठूंगा कैसे, तो अच्छा। बैठ नहीं पाता था। ओके। हाँ। आपके घर में कमाने वाले कौन है? खाने वाले तो पापा है और कोई नहीं? और मम्मी है, मम्मी छोटा सा। भी कमाती है? जी। मम्मी क्या करती है और पापा क्या करते हैं? पापा अशोका ये कंपनी में काम करते हैं। तो वहाँ पे बस हेल्पर है, अभी न्यू न्यू ज्वाइन किए हैं वहाँ पे। और मम्मी का बस मेडिकल शॉप है। घर से कैसे आपको सपोर्ट मिलता है? किस तरह का सपोर्ट घर से देखने को मिलता है आपको कबड्डी के लिए? घर से सपोर्ट करने का तो बड़ा बड़ा तो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जो छोटा मोटा जो सपोर्ट वही कर पाते हैं, जो फैमिली वाला एफर्ट कर सकते हैं। आप अपना डेली शेड्यूल बताइए कि आप कब उठते हैं, क्या करते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ। सुबह को मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ। अभी तो ठंडा का सीजन है, तो फिर उठने के बाद थोड़ा सा अपना योगा वगैरह करता हूँ। फिर प्रैक्टिस अगर रहता है तो प्रैक्टिस 7:30 बजे पहुँचना होता है। तो प्रैक्टिस चल जाता हूँ, फिर वहाँ पे अपना रनिंग वनिंग करते हैं, ग्राउंड बनाते हैं। फिर अपना वार्म अप करते हैं ताकि चोट ना लगे। तो फिर वहाँ पे फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। तो भैया जो सीनियर भैया लोग आए रहते हैं,
जैसे विश्वजीत भैया है जो बड़ा जुड़ी से हैं। फिर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर सुबह को तो घर में कुछ बन नहीं रहता, तो यहीं कॉलेज के बाहर इडली खा के फिर प्रैक्टिस चल जाते हैं। तो फिर वहाँ पे अपना वार्म अप करते हैं, फिर ग्राउंड सब बनाते हैं, फिर अपना स्किल प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में मैच खेल के देखते हैं कि कितना स्किल इम्प्रूव हुआ कि आप टोटल कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? टोटल 5 घंटा प्रैक्टिस करते तो क्या किसी को भी अगर कबड्डी में अपना करियर बनाना है तो अगर 5 घंटा प्रैक्टिस करे तो कबड्डी में उसका करियर बन सकता है? हैं जी, अगर वो ध्यान से मन लगा के करेगा तो। कितने साल हो गए आपके कबड्डी में आकर के? कबड्डी तो वैसे मैं जब से प्रैक्टिस करता हूँ तो लगभग 1.5 साल हो रहा होगा प्रैक्टिस किए। सबसे पहला मैच आपने कब खेला था? सबसे पहला मैच तो मैंने ये बनकाटी में खेला था, स्कूल वाला गेम। आप वहाँ जीते थे कि हारे थे? फिर जीते थे। फिर वहाँ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट गए, तो वहाँ पे 1 पॉइंट से हारे तो दुख बहुत हुआ था। तो फिर आके उसी टाइम लगा कि नहीं उसका नाम खेलना छोड़ देंगे। फिर यहाँ घाटशिला में फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ, घाटशिला कॉलेज में। तब हम लोग अपना स्कूल टीम बना के लेके गए थे बच्चे बच्चे सब। तो फिर उस टाइम हम लोग वहाँ पे थर्ड हुए थे, थर्ड पोजीशन मिला था। फिर वहीं से फिर तो उतना पता नहीं था कि प्रैक्टिस कहाँ होता कहाँ नहीं। तो हम लोग बस स्कूल वाला टीम से ही खेलते थे। तो फिर वो सीनियर भैया लोग निकल गए। फिर बाद में हम लोग अपना जो जूनियर टीम था तो हम ही लोग अपना टीम बनाए। फिर वही बनकाटी में हुआ, फिर वहाँ पे फिर जीते। फिर हम लोग गए ये डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को थर्ड पोजीशन मिला। तो फिर हम लोग फिर वही स्कूल वाला टीम के साथ ही खेलते थे। फिर बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं यहाँ घाटशिला कॉलेज में भी प्रैक्टिस होता है। तो फिर जो इंग्लिश टीचर है हमारे सिखाने मिस, वो मिलवाई यहाँ भैया लोग से। तो फिर हम लोग को यहीं पे भैया लोग प्रैक्टिस करवाते थे। मतलब भैया लोग अपना मतलब सब पूरा टाइम हम लोग पे देते थे कि नहीं ये लोग कुछ कर पाएगा आगे जाके। क्योंकि वो लोग को जब तक पता चला कि कबड्डी में कुछ है तब तक वो लोग का इस तो पार हो गया था। तो लोग तो आपके जो सीनियर भैया लोग हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं कबड्डी में? बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी जो मैं मैं जिस मुकाम पे हूँ सब वही लोग की वजह से। सारा श्रेय आप अपने सीनियर्स भैया लोगों को देना चाहते हैं जी। आप जिस भी मुकाम में भी? घर से स्टार्टिंग से आपको सपोर्ट सेम था कि घर वाले चाहते थे कि आप कबड्डी खेलो, या फिर? नहीं, जब मैं न्यू न्यू था तो घर वाले मना करते थे कि मत खेलो। मतलब उतना तो मना नहीं करते थे, लेकिन मना करते थे कि चोट उट लगेगा फिर क्या होगा, फिर कौन देख रेख करेगा। क्योंकि एक लौता बेटा हूँ घर का, तो फिर घर भी तो देखना होगा मुझे। तो फिर इसलिए मना करते थे। बाद में उनको लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ आगे जाके, तो अभी वो फुल सपोर्ट करते थे। आपने अभी तक क्या क्या खेला हुआ? अंडर 19, अंडर 18, अंडर 20, क्या क्या आपने खेला है अब तक? जैसे ये लोकल टूर्नामेंट होता है वो तो मैं खेलता ही हूँ। जो बाहर मैंने खेला है सबसे पहले तो मैं बोकारो में खेला था, अंडर 20 जो जूनियर गेम होता है। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ का मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। तो जैसे वहाँ पे खाने पीने का सुविधा सब था, तो खाएंगे पियेंगे ठीक है, फिर हल्का खाओगे। बाथरूम भी तो चाहिए। बाथरूम था लेकिन पानी नहीं था, पानी था गेट नहीं था। उसके लिए हम लोग को फिर बाहर जाना पड़ता था। ये कहाँ की बात है? ये धनबाद की बात? नहीं, बोकारो की बोकारो की बात है जी। तो वहाँ पे आपको सारे अरेंजमेंट्स अच्छे थे, खाना पीना सब कुछ सही था? हाँ, सब सही बस बाथरूम सही नहीं था जी। तो फिर बाथरूम के लिए आपने क्या किया? बाथरूम के लिए एक लड़का पहले गया ढूंढने के लिए, करे तो करे कहाँ। तो भोर में उठा तो देखा कि नहीं उस साइड में, हम लोग देखे मैप में भी कि उधर में एक नदी है। तो फिर देखे चलो जाके देख के आते। तो मतलब जा रहा था, जो बचा रहा था ना, फिर ये लोग बता रहा था कि नहीं वहाँ पे नदी है बोल के उधर जाओ। तो हम लोग भी मतलब धीरे धीरे करके पूरा हॉस्टल टाइप का था, तो पूरा खाली हो गया, पूरा कैंपस खाली हो गया। हाँ, सब नदी? सब नदी में ही मिलेगा। तो वहीं पे हम लोग सब अलगा हो गए। फिर देख रहे कुछ कुछ रहा भी रहा, तो बोलते नहा कैसे रहा, यही पे सब मतलब धोरा। तो फिर हम लोग क्या किए, तो सामने में पेट्रोल पंप था, तो फिर हम लोग वहाँ पे गए नहाने के लिए। नहाने की सुविधा भी नहीं थी वहाँ? नहीं। कैसा आपको लगता है झारखंड में कितना सपोर्ट है कबड्डी को लेकर के? यहाँ आपको किस तरह का सपोर्ट देखने को मिला, एक्सेप्ट आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर ब्रदर्स, जो सीनियर ब्रदर्स है आपके, और जो भी आपके स्कूल टीचर्स है, उसके अलावा आपको यहाँ से किस तरह का सपोर्ट मिला है? यहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है।
तो आपके स्कूल से किस तरह का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आप तो गेम खेलते हो हाँ। तो पढ़ाई करने का तो आपको पास टाइम हो नहीं पाता होगा। नहीं, क्या आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, डेली आपका प्रैक्टिस? मैं डेली प्रैक्टिस करने जाता हूँ, चाहे कोई आए या ना आए, क्योंकि मुझे अपना ये झारखंड को बड़ा करना है मुझे, और इंडिया के लिए खेलना भी है। इंडिया का एक बार कैप्टन भी बनना है मुझे, तो उसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था कि कबड्डी क्या होता है। बस ऐसे नॉर्मली जो खेला जाता है वही बता। आप नॉर्मल गेम की तरह से हाँ, खेल रहे नॉर्मल थे, गेम आप की इसे तरह। स्पोर्ट के नजर में हाँ, नहीं थे। ये कबड्डी जैसे बाहर खेला जाता है वो भी मुझे नहीं पता था। ये तो बाद में यहाँ जो कबड्डी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया उसके बाद मुझे पता चला। आप अपना डाइट बताइए, आप इतना मेहनत करते हो, इतना प्रैक्टिस करते हो, आप खाते क्या हो, आपका प्रोटीन इंटेक क्या है? कुछ खाते पीते तो बस जो घर में नॉर्मली जो चावल भात दाल भात बनता है वही खाते हैं। पूरा देसी? पूरा देसी। तो मतलब नॉन वेज एग्स या फिर किसी तरह का देसी प्रोटीन्स वगैरह, आलमंड नट्स वगैरह कुछ नहीं, आप सिंपल जो घर का खाना आप वही खा करके हाँ। आप अपना प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी। भी आपके नज़र में सबसे बेहतरीन कबड्डी प्लेयर कौन है, आपके फेवरेट कबड्डी प्लेयर कौन है? मेरे तो इस असलम इनामदार है। उनके मैचेस हमेशा देखते हो? हाँ, वो जहाँ खेलते हैं मैं उनका सब मैचेस देखा। आपका नेशनल में सिलेक्शन कैसे हुआ? हम लोग जो बुकारो खेलने गए थे, तब वहाँ पे मैं कवर खेल रहा था। तब वहाँ पे मैं रेड नहीं कर रहा था, बस डिफेंस के लिए ही खेल रहा था। तो बस वही डिफेंस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, कवर के लिए, क्योंकि मैंने उस टाइम कवर में बहुत मारा था। और वहाँ पे हम लोग का सबसे बेस्ट रहा जो देवघर है, देवघर के साथ था मैच, तो टक्कर का मैच था। नेशनल पहुंचने से पहले आपने किस किस लेवल का गेम खेला है? जी, मैं स्टेट लेवल 3 बार खेल चुका हूँ, और नेशनल के बाद फिर दोबारा मैंने स्टेट खेला है, जो स्कूल वाला गेम होता है। जी, SG5 होता है, ये AK5 होता है। कबड्डी के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा? सबसे पहले तो मुझे घूमने का बहुत शौक था। कहीं भी मतलब बाइक से घूमने चल जाना, कहीं टूर पे, तो वो सब मैंने बंद कर दिया। फ्रेंड लोग के साथ घूमना छोड़ दिया। फिर फैमिली लोग को मैं टाइम भी नहीं दे पाता था। जो इधर स्कूल में मेरे फ्रेंड सब थे, उन लोग को भी मैं टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि मेरे बिना वो लोग को मज़ा भी नहीं आता था। तो फिर वहाँ से भी तो वो लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे नेशनल खेलना है तो मुझे इधर कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इधर सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। अभी मुझे इंडिया भी खेलना है, तो उसके लिए मुझे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं बस खाना, पीना और सोना और प्रैक्टिस, बस मैं यही सब कर पाता था, और कुछ मेरे से होता ही नहीं था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस उस टाइम इतना करता था ना, कि मैं और कुछ करने के लिए मतलब मेरे अंदर जो जितना होता था ना कि शक्ति, वो सब खत्म हो जाती थी। मैं पूरा थक जाता था, जैसे ही मैं घर जाता था वैसे ही मैं सो जाता था। नेशनल प्लेयर बनने के दौरान आपको किन तरह का चैलेंजेस को झेलना पड़ा? जैसे पैसा, पैसा जो इधर फैमिली जो एफर्ट नहीं कर पाती थी। और जो हम लोग गए, तो उसमें से हम लोग को जाते वक्त तो शायद हम लोग का 2 दिन लगा था। तो उस टाइम जितना भी खाना पीना था सब हम ही लोग का था, क्योंकि वो लोग कुछ दिए नहीं थे। तो बस जो जहाँ हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे बस जहाँ हम लोग का गेम हो रहा था बस वहीं पे खाना पीना था, वापस आने टाइम भी खाना पीना बस हम ही लोग का था। बस वो लोग का ये था कि जाने का जो भाड़ा देते थे, जो टिकट कर देते थे वही, और जो आने टाइम टिकट कर देते थे वही। बस ये धनबाद तक के लिए, इधर जो हम जो गए हुए वो मेरा खुद का खर्चा से है। अच्छा, अगर आपने टेम्पो पकड़ा है या फिर आपने हाँ कार बुक की है तो वो आपके खर्चे हो गए जो आपने जी, बाहर यहाँ खाना से खाया। मैं धनबाद तक मैं तो आपको अपना किसी पैसा भी तरह, जब आप नेशनल में सिलेक्ट हो गए तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप नहीं मिला कि नहीं। कोई आपका जर्सी दे या फिर कोई आपको कुछ पैसे दे ताकि आपको आने जाने में इजी हो? ऐसा कुछ भी नहीं? नो सर। कबड्डी में आपका वो पल आप बताइए जिसमें आपको सबसे ज्यादा गर्व फील हुआ हो। जब मैं कैप्टन बना था पहली बार, ये डिस्ट्रिक्ट का। आप अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन जब बने थे तब आपको सबसे जी, ज्यादा गर्व फील हुआ था? जब सब जूनियर का बने तब हम्म। फिर मैं, मेरे से कुछ कुछ बड़े बड़े भी थे जो सीनियर प्लेयर थे, हम्म। फिर भी मैं वहाँ पे जो कैप्टन आप बने कैप्टन थे? हम मैं ही था, अच्छा, जो अंडर एज 18। एज में आप छोटे होते हुए भी आप कैप्टन जी, बने हैं? खेलने पर भी जैसे हम्म। वो लोग मेरे से बहुत पहले से खेलते हैं, हम्म। यहाँ पे मेरे सीनियर भैया लोग हैं, हम्म। उन लोग के साथ खेलते थे, फिर भी मैं वहाँ पे कैप्टन था। तब तब आपको फिर गर्व फील हुआ। हाँ आप टीम में लीडरशिप निभाते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारे तो आपसे जूनियर हैं नहीं, कुछ जी। कुछ लोग होंगे जो आपसे सीनियर होंगे, वो आपकी बात मानते थे नहीं थे, आपको वहाँ कैसे, आप लीडरशिप को आपने कैसे डील किया? जैसे
मैच के दौरान भले बाहर में कुछ भी हो, मैच के दौरान जो वहाँ कैप्टन का बात सुनना बहुत ज़रूरी है। आप कैप्टन का बात नहीं सुनेंगे तो कंफर्म वो मैच हारेंगे। तो वहाँ पे सब मेरे बात सुनते थे। तो वहाँ पे एक कैप्टन के ऊपर प्रेशर रहता था कि टीम जिताने का। मान लीजिए आपका कोई प्लेयर नहीं चल रहा, आपको फिर वहाँ पे आपको खुद चलना पड़ेगा। आपको आगे चलना पड़ेगा, पीछे आपका प्लेयर जो रहेगा और लोग बस सपोर्ट दे पाएंगे। और जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपका प्लेयर कौन कैसे खेलता है, कैसे नहीं, कब नर्वस होता है, कब नहीं। क्योंकि जब तक हम लोग उसका बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग उसको खिला ही नहीं पाएंगे। तो उसके वजह से तो मैं वहाँ टीम वर्क कितना जरूरी है? टीम वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना टीम वर्क के आप मैच जीत ही नहीं सकते। एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे जब तक आपका टीम वर्क नहीं रहेगा। क्योंकि आप अकेले के लिए खेलेंगे तो बार बार आप आउट होएंगे। आप मेंटली फिट और मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? मेंटली फिट तो मेरा बस मेंटली यही रहता है कि मैं कबड्डी खेलूँ। और मेरा जो मोटिवेशन रहता है वो मैं इंडिया के लिए खेलूँ। जो इंडिया है, अपना इंडिया है या फिर झारखंड जो है स्टेट, मैं उनका नाम रोशन करूँ। बस यही है मोटिवेशन। आपके लिए मोटिवेशन यही है कि आप झारखंड का नाम और इंडिया का नाम रोशन करें। आज के डेट में कबड्डी के बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी को आप कैसे समझते हैं? सर कबड्डी आज का डेट में तो बहुत पॉपुलर हो गया है। जैसे कि यहाँ झारखंड में ज़्यादा कोई कबड्डी नहीं जानता है। जैसे बाहर जाएंगे तो वहाँ कुछ क्लब है कि नहीं, यहाँ कबड्डी प्रैक्टिस होता है। जैसे आप हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, और सब बहुत पॉपुलर है कबड्डी। हरियाणा से याद आया मुझे, इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर हरियाणा से ही हैं। जी जी सर। हरियाणा, जी दिल्ली, पंजाब से ही हैं। जी। तो आपको बुरा नहीं लगता कि हमारे झारखंड के लोग क्या कम है, या हमारा झारखंड किसी से कम है क्या? नहीं सर। यहाँ क्यों नहीं लोग कबड्डी खेल रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं लोग नेशनल तक पहुंच रहे हैं? क्यों नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यों इंडिया की टीम में एक भी झारखंडी प्लेयर नहीं है? सर क्योंकि देखिए झारखंड में जो है ना, टूर्नामेंट नहीं होता है ज़्यादा। तो फिर यहाँ झारखंड ये कबड्डी को कोई ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करता है। कि ज़्यादा किसी को मतलब उतना नॉलेज भी नहीं है कबड्डी के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं। जैसे सेकंड लार्जेस्ट गेम है कबड्डी। जी, तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गेम है कबड्डी। जी, तो उतना कोई ये जानता नहीं है। हम्म। आप चाहते क्या है झारखंड सरकार से या फिर हमारे घाटशिला के नेताओं से? बस मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा स्पोर्ट पे ध्यान दें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो वो तो कर लेंगे कोई भी, लेकिन स्पोर्ट्स से जो मेडल आते हैं वो वो सर सबसे गर्व वाली बात होती है। जो अपने राज्य के लिए। जी सर। अगर कबड्डी नहीं तो फिर कौन सा गेम खेलते आप? अगर मैं कबड्डी नहीं खेल रहा होता तो अभी मैं बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता। एक इंजरी की वजह से मैंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। ऐसा कोई पल ग्राउंड का जो आप भूल नहीं पाए हैं, या फिर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सर मैं एक ऐसा पल बताना चाहूँगा जो हॉस्टल में हुआ था। सब कोई उसको पकड़ा, फिर उसका कोई पैंट खोल दिया। उसको खुद पता नहीं चला कि पैंट खोला तो खोला कौन। और हम लोग का ऊपर से लड़की लोग मैच देखती थी। तो फिर उसके बाद सर हम आया तो बाद में भाग। वो बंदा अभी भी कबड्डी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? नहीं सर, अभी वो बस पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है। जी, अभी कहाँ कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बचपन की बात है। अच्छा, अगर वो आपका वीडियो देखना चाहे तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो पेंट आपका उतारा था वो मैंने नहीं उतारा था, वो किसी और ने उतारा था। तो आप मुझे गलत मत समझिएगा। तो अभी आपका कोई नेक्स्ट टूर्नामेंट या फिर कोई नेशनल गेम या स्टेट गेम? जी अभी 30 तारीख को है। ये जो 30 को इवेंट है, संसद खेल महोत्सव, वो ये हम लोग का 2 टीम बना है, एक सीनियर है एक जूनियर है। तो हम लोग खेलने जाने वाले हैं। फिर आपका जूनियर जो होने वाला है ये 6-7 दिसंबर को स्टार्ट होगा। तो उसके लिए अभी तक तो ट्रायल बुलाया नहीं है, तो ट्रायल कब होता देखते हैं। तो अभी भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है? जी सर। आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस खेल में आना चाहते हैं या फिर इस खेल में ऑलरेडी हैं बट उन्हें किसी भी तरह का दिशा नहीं मिल पा रहा है? हम्म, मैं अपना जूनियर या फिर सीनियर जितना भी खिलाड़ी है, मैं उनको बस यही बताना चाहता हूँ कि आप बस खेलते रहिए। आपको एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और अगर आपको कहीं दिशा नहीं मिल रही है या फिर आप घाटशिला कॉलेज आ सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। या फिर आप कहीं और है तो कोई ऐसे खेल टीचर को ढूंढिए, उसको पूछिए कि क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है। और मेरे जो कोच है विश्वजीत सिंह, वो मेरे भैया है।
मतलब कोच कोच ही है, लेकिन वो भैया हम लोग बोलते हैं उनको। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे गाइड किए, उतना कुछ सिखाए। उनके वजह से मैं नेशनल भी खेला। तो आपका संदेश यही है कि जो भी कबड्डी में आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और वैसे एरिया में चाहे जहाँ पे ऑलरेडी कबड्डी खेली जा रही है, जी। और वहाँ के किसी भी कोच को अपना गुरु बनाएं और उनके साथ रह करके कबड्डी खेलें। जी। सोशल मीडिया का कितना महत्व है आपके लाइफ में? सर सोशल मीडिया मेरे लाइफ में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ज़्यादातर खेल में ही ध्यान देता हूँ, तो टाइम नहीं दे पाता हूँ। हाँ, मेरा आईडी जरूर है, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता उनको। जैसे मुझे क्योंकि अपना स्टेट का नाम रोशन करना है। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सर धोनी है। धोनी है। ऑफ कोर्स। आप धोनी से मिले हो? नहीं सर, मैं अगर नेशनल जीत जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा। बिल्कुल, अगर धोनी जी तक ये वीडियो जाती है तो मैं भी चाहूँगा कि वो झारखंड के प्लेयर्स को सपोर्ट करे, जो भी अदर अदर हाँ। गेम्स में है। अगर आप अच्छा खेलते हो, अगर आप नेशनल में जाते हो, अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऑफ कोर्स मुझे तो ऐसा लगता है कि धोनी जी जरूर आपसे आएंगे मिलने के लिए। घाटशिला के लिए कोई संदेश? सर घाटशिला में ज़्यादा स्पोर्ट कल्चर नहीं है, स्पोर्ट को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को थोड़ा सपोर्ट मिले, स्पोर्ट कल्चर बढ़े थोड़ा। बस सर मैं वही चाहता हूँ।